केरल में ना एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, लेकिन चुपचाप। ये स्टील और बिजली से चलने वाली क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जो राज्य के पूरे रेलवे नेटवर्क को हमेशा के लिए बदलने वाली है। चलिए देखते हैं कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत सिर्फ एक राज्य यानी केरल के रेलवे पर इतने अरबों रुपए लगा क्यों रहा है? और यकीन मानिए, इसका जवाब सिर्फ पटरियों और ट्रेनों में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले जरा पैसों की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहीं से पूरी कहानी समझ में आती है। 2014 से पहले केरल को रेलवे के लिए हर साल औसतन सिर्फ 372 करोड़ रुपए मिलते थे, और आज ये आंकड़ा 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मतलब लगभग 10 गुना की सीधी छलांग। ये सिर्फ बजट बढ़ाना नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सोचने का तरीका ही पूरी तरह बदल गया है। ठीक है, तो इतना सारा पैसा ये जा कहाँ रहा है? क्या सिर्फ पुरानी पटरियों की मरम्मत हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैसा एक बिल्कुल नए फ्यूचर प्रूफ रेलवे नेटवर्क की नींव रखने में लग रहा है। एक ऐसा नेटवर्क जो आने वाले कई दशकों तक केरल की जरूरतों को पूरा कर सके। अब इस पूरे बदलाव के 4 बड़े हिस्से हैं। पहला, नई पटरियां बिछाना और पुरानी लाइनों को डबल करना। दूसरा, स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाना। तीसरा, सेफ्टी सिस्टम को अपग्रेड करना। और चौथा, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। चलिए एक एक करके इन सबको थोड़ा और करीब से देखते हैं। अभी की बात करें तो केरल में 419 किलोमीटर, जी हाँ, 419 किलोमीटर नई रेलवे लाइनों पर काम चल रहा है। ये सिर्फ पटरियां बिछाना नहीं है, ये तो मानो केरल का नक्शा ही दोबारा बनाया जा रहा है। उन जगहों को जोड़ा जा रहा है जो सालों से मेन रेल नेटवर्क से कटे हुए थे। और देखिए, कहानी सिर्फ पटरियों पर ही खत्म नहीं होती। स्टेशनों का क्या, वहां भी जबरदस्त बदलाव आ रहा है। अमृत भारत स्कीम के तहत केरल के 35 स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। मतलब वो अब सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं रहेंगे, बल्कि शहर के मॉडर्न हब बनेंगे, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, सेफ्टी। केरल में 531 किलोमीटर लंबे रूट पर कवच सिस्टम लगाया जा रहा है। ये भारत में ही बनी एक कमाल की टेक्नोलॉजी है जो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकती है। मतलब इंसानी गलती की गुंजाइश लगभग 0 और हर सफर पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित। और ये तो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। जरा सोचिए, 2014 से पहले केरल में सिर्फ 10% रेल नेटवर्क ही बिजली से चलता था, और आज पूरा का पूरा 100%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तेज ट्रेनें जो ज्यादा एफिशिएंट है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। 10 साल से भी कम समय में ये एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ठीक है, वर्ल्ड क्लास पटरियां बन गईं, स्टेशन भी चमक रहे हैं, लेकिन इन पर दौड़ेगा क्या? जाहिर सी बात है, इतने मॉडर्न नेटवर्क के लिए मॉडर्न ट्रेनें भी तो चाहिए, है ना? तो चलिए देखते हैं कि पटरियों पर नया क्या आ रहा है। और बस यहीं पर एंट्री होती है गेम चेंजर की, वंदे भारत एक्सप्रेस। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये भारत में ट्रेन सफर के मायने ही बदल रही है। ये स्पीड और कंफर्ट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पहले कभी नहीं देखा गया। केरला में वंदे भारत इतनी पॉपुलर हुई कि अब वहां और भी नई सर्विसेज शुरू की गई हैं। और ये ट्रेनें सिर्फ केरला के अंदर ही नहीं चल रही, बल्कि अब ये केरला को अपने पड़ोसी राज्यों से भी तेजी से जोड़ रही हैं। इससे बिजनेस और टूरिज्म दोनों को ही जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नई एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत। ये दक्षिण भारत की पहली ऐसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक को एक साथ जोड़ती है। सोचिए, इससे व्यापार और घूमने फिरने के कितने नए रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। वंदे भारत अब 3 अलग-अलग अवतारों में आने वाली है। लंबे सफर के लिए वंदे भारत स्लीपर, छोटे रूट्स के लिए चेयर कार और बड़े शहरों के अंदर चलने के लिए वंदे भारत मेट्रो। मतलब आने वाले टाइम में केरल के यात्रियों के पास हर तरह के सफर के लिए एक वर्ल्ड क्लास ऑप्शन होगा। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी का भी एक दूसरा पहलू है, और वो है चुनौतियां। सब कुछ इतना आसान नहीं है। दशकों पुरानी कुछ समस्याएं हैं जो आज भी इस बड़े बदलाव के रास्ते में खड़ी हैं। तो एक पूरी और सच्ची तस्वीर देखने के लिए हमें इन जमीनी हकीकतों को भी समझना ही होगा। अंगमाली अरुमेली सबरी लाइन की कहानी, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, इस प्रोजेक्ट का आइडिया पहली बार 1989 में आया था। 1998 में इसे मंजूरी भी मिल गई, लेकिन आज 30 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और ये प्रोजेक्ट अब भी अधूरा है। तो आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है?
इसके पीछे एक बड़ी वजह जमीन अधिग्रहण की धीमी रफ्तार बताई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसे होने के बावजूद प्रोजेक्ट के लिए जितनी जमीन चाहिए उसका सिर्फ 16% ही मिल पाया है। और बात तो सीधी है, जब तक जमीन नहीं होगी पटरियां बिछेंगी कैसे? हाँ, ये चुनौतियां तो हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़ी सोच है जो इन सारी कोशिशों को एक धागे में पिरोती है। ये सिर्फ ट्रेन चलाने या स्टेशन बनाने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाने के बारे में है जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हो। एक मिनट के लिए सोचकर देखिए, आप वंदे भारत ट्रेन से उतरें और वहीं से आपको सीधे मेट्रो मिल जाए। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलें और बस तैयार खड़ी हो जो आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाए। सब कुछ बिल्कुल सीमलेस। यही है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का असली मतलब, सफर को पूरी तरह से आसान बनाना। तो हम घूम फिरकर वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। केरल में जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ी उम्मीद और जमीनी हकीकत के बीच की कहानी है। सवाल ये है कि क्या केरल इन चुनौतियों से पार पाकर एक ऐसा कामयाब मॉडल पेश कर पाएगा जिसे फिर पूरे देश में अपनाया जा सके? क्योंकि एक बात तो तय है, केरल की पटरियों पर सिर्फ ट्रेनें नहीं दौड़ रही, बल्कि भारत के रेलवे का भविष्य दौड़ रहा है।